हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिश्रण की, एलिगेशन चैप्टर की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब हम आपको साधारण ब्याज पढ़ाते हैं तो वहाँ भी हम आपसे कहते हैं कि यहाँ पर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। जब हम आपको एवरेज पढ़ाते हैं, औसत पढ़ाते हैं, तो वहाँ भी मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पर एलिगेशन लग जाएगा। और जब मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाता हूँ तो वहाँ भी बोल देता हूँ। यानी बच्चों, एक ऐसा चैप्टर जिसके कॉन्सेप्ट कई तरह के सवालों पे, कई चैप्टरों पे लग जाते हैं, लेकिन हमें समझ होनी चाहिए कि कहाँ पर लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा। वो समझ आपको तभी आएगी जब आप एलिगेशन को अच्छे से समझोगे, और जो कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बच्चा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यदि एक बार क्लियर हो गया तो आप अदर चैप्टर्स के भी सवाल लगा पाएंगे। जहाँ पर भी एलिगेशन लगेगा बच्चा, वो क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट होता है, लेकिन एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से उस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से, बहुत कम टाइम में कर पाएंगे। तो बेसिकली बच्चों, आज के वीडियो में हम पूरे एलिगेशन को समझने वाले हैं। इनके जितने भी तरह तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो उस हर तरह के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर रखा है। हर तरह के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आपको हमारे चैनल बच्चा एजुकेशनल वीडियोस हमेशा मिलते रहते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले से लिखा है कि यहाँ पर एलिगेशन की बात करेंगे, आज हम मिश्रण की बात करेंगे। अब मिश्रण के लिए बच्चा कम से कम दो वस्तुओं का तो होना जरूरी है भाई। किसी एक वस्तु का तो मिश्रण बन नहीं सकता है। हाँ, अलग की बात है, हमारे पास वस्तुएं जो है वो दो सेम ही हैं, बस उनकी प्राइस में डिफरेंस है। मान लो कि हमारे पास दो तरह की चाय की पत्ती है। एक चाय की पत्ती है बच्चा जो सस्ती है, एक दूसरी चाय की पत्ती जो महंगी है। हमने क्या किया, दोनों को मिला दिया और मिला के एक डिफरेंट प्राइस पे सेल कर दिया, या उनको एक औसत मूल्य पे मैंने सेल किया। अब बच्चा क्या होगा, वहाँ पर मिश्रण लगेगा। हाँ, सेल करने के दौरान हो सकता है हमें प्रॉफिट भी हो रहा और लॉस भी हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ से हम उनका औसत क्रय मूल्य भी निकाल लेंगे। तो बच्चों, हम वहाँ पर मिश्रण के नियम को अप्लाई कर पाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को आइए बोर्ड पे समझते हैं। मान लो बच्चों, हमारे पास एक सस्ती वस्तु है, एक वस्तु है जो सस्ती है और उसका क्रय मूल्य हमें पता है, सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य। और प्यारे बच्चों, एक हमारे पास महंगी वस्तु है। छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चों, जिस कॉन्सेप्ट पे आज की पूरी क्लास में हम लोग सारे सवाल को लगाएंगे। एक हमारे पास महंगी वस्तु है जिसका भी क्रय मूल्य हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, या नहीं भी दिया रहेगा तो चीज़ों को हम फाइंड कर पाएंगे। वहाँ पर कुछ डाटा हमें ऐसा दिया रहेगा जिसके थ्रू हम उन चीज़ों को निकाल पाएंगे। अब बच्चों, एक हमारे पास सस्ती वस्तु है, एक हमारे पास महंगी वस्तु है। हमने इन दोनों चीज़ों को मिलाया और इनको मिलाने के बाद क्या किया, एक औसत मूल्य निकाला कि भाई इनका औसत मूल्य क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इनका एक हम एवरेज मूल्य निकालेंगे, बिकॉज एक हमारे पास क्या है, सस्ती वस्तु है, सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य है, और एक महंगी वस्तु है। तो बच्चा, इनका जब एवरेज मूल्य निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक एवरेज प्राइस हो जाएगा। हाँ, हमने मान लिया कि चलो सस्ती वस्तु का प्राइस सी है। एक फॉर्मूला जनरेट करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए कि एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और महंगी वस्तु को मान लो बच्चा हमने डी मान लिया, और इनका एवरेज प्राइस मान लो हमने एम मान लिया। अब बच्चा, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंट होगा बच्चों, डिफरेंस होगा, उसे हम यहाँ लिखेंगे। जैसे आप सभी को पता है, महंगी वस्तु है तो इसका प्राइस महंगा होगा, एवरेज प्राइस इससे कम ही होगा बच्चा, तो डी माइनस एम हो जाएगा। अगर बच्चा इधर लिखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। यहाँ पर ये वस्तु सस्ती है, ये महंगी है, ये औसत मूल्य है तो ये महंगा ही होगा, इससे ज़्यादा ही होगा, तो बच्चा यहाँ पर हो जाएगा एम माइनस सी। इस तरीके से हम इनका रेशियो जनरेट कर लेंगे, और जब इनका रेशियो जनरेट कर लेंगे बच्चा, हमारा क्वेश्चन कैसा भी होगा वो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, अलग की बात है, इनके कॉन्सेप्ट को अभी आप और समझना चाहते होंगे कि इनके कॉन्सेप्ट को हम अलग तरीके से कैसे करेंगे। बच्चा, अभी यहाँ पर डाटा नहीं है, तो हम अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाएंगे, और उस क्वेश्चन के थ्रू दिखाएंगे कि इनके क्वेश्चनों को इनके अलावा और दूसरे मेथड से कैसे बनाया जा सकता है। आखिर वहाँ पर हम एलिगेशन कैसे लगाते हैं, लेकिन हमें अप्लाई यही करना है, इसी मेथड से सारे क्वेश्चन को करना है। बच्चा, आप देखोगे सारे क्वेश्चन सेकंड में बनते चले जाएंगे, कहीं एक भी समस्या आपको नहीं आएगी। ध्यान देना, एक आपको सस्ती वस्तु देगा, एक आपको महंगी वस्तु का क्रय मूल्य देगा, दोनों का औसत मूल्य दिया रहेगा बच्चा, दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखना है, दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखना है। यही इनका रेशियो जनरेट होगा, और इनके रेशियो के थ्रू इनके क्वेश्चनों को बना पाएंगे। क्या आप सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे रहेंगे? यस बच्चों, सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे ही रहेंगे, बस कुछ घुमा फिरा के। जैसे मान लो एक सस्ती वस्तु दिया, इसकी प्राइस के साथ साथ इसकी मात्रा भी दे दिया कि भाई एक सस्ती वस्तु है, इसका क्रय मूल्य इतना है और इसको हमने इतना किलो खरीदा है। वहीं पर एक महंगी वस्तु का क्रय मूल्य देगा, इसकी मात्रा नहीं देगा, इसकी मात्रा आपसे पूछ लेगा, औसत मूल्य दिया रहेगा तब भी बना लोगे।
हो सकता है बच्चों दोनों का क्रय मूल्य दिया हो और फिर उनका विक्रय मूल्य दे दिया हो और बोलता हो कि इनको मिला के इतने में बेचेंगे तो इतने का प्रॉफिट होगा, इतने का लॉस होगा, तो वहाँ से हम उनका क्रय मूल्य निकाल पाएंगे, औसत क्रय मूल्य, फिर वहाँ हम एलिगेशन लगा लेंगे। तो हमारे क्वेश्चन तो एक जैसे नहीं होने वाले हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कुछ ऑलरेडी पहले से दूध और पानी का मिश्रण था, उसमें उनका कुछ रेशियो दिया रहेगा, उसमें कितना पानी और डाल दें या कितना दूध और निकाल दें, उनका रेशियो ऐसा क्रिएट हो जाए। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे पास बनने वाले हैं, जो कि आज के वीडियो में हम देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे बच्चों, सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अरे बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने अलॉट ऑफ क्वेश्चंस लिख लिया हूँ और ये सारे क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, ताकि एक ही वीडियो में हम आपको हर तरह के क्वेश्चंस करा पाएँ। और बच्चों ध्यान देना, आप भी पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, देखिएगा क्या आपसे बनता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। तो बच्चा पहला क्वेश्चन है हमारा, 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अब ध्यान देना बच्चा, इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। ये मिश्रण का सबसे आसान सवाल है, यानी ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो मैक्सिमम आपको 5 to 10 सेकंड लगेगा, 5 से 10 सेकंड बच्चों, मैं एकदम करेक्ट कह रहा हूँ, 5 से 10 सेकंड। और अगर आपके छोटे मोटे एग्जाम है, जैसे विशिक लेवल बच्चा जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे वनडे एग्ज़ाम्स लाइक दैट, वाई ग्रुप की बात कर सकता हूँ, या बच्चा यूपीपी कांस्टेबल की बात कर सकता हूँ, ऐसे जो एग्ज़ाम्स हमारे होते हैं बच्चों, उन एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वहाँ पर आप 5 to 10 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और पहले हम लोग बच्चों इसे एलिगेशन के कॉन्सेप्ट पे करेंगे, फिर मैं आपको इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट दूंगा, हालांकि उसे हमें यूज़ नहीं करना, बस आपके नॉलेज के लिए, लेकिन इसका जो मेन मेथड है बच्चा वो एलिगेशन कॉन्सेप्ट, उसको समझना है। जैसे कि हमें दिया गया है, एक हमारे पास बच्चा चाय है, उसका प्राइस है 63 kg, 63 रुपये पर kg, ठीक है। और हमारे पास एक दूसरी चाय है जिसका प्राइस दिया है बच्चा 90 रुपये पर kg। आप क्या देख पा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि एक चाय है बच्चा जो सस्ती है और एक दूसरी चाय है जो महंगी है। ऐसा आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, एक सस्ती चाय होगी और एक महंगी चाय होगी। और बच्चा फिर इनका हमें औसत क्रय मूल्य दिया है, मिश्रण का जो क्रय मूल्य दिया है वो 72 रुपये प्रति किलोग्राम दिया है, कि इनके जो मिश्रण का क्रय मूल्य होगा वो 72 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। अब बच्चा अगर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया जाए तो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, एलिगेशन कॉन्सेप्ट यही है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, तो 90 में से 72 गए बच्चा 18 आ जाएगा, क्लियर है। और बच्चा 72 में से 63 गए, हमने लिखा था ना m-c, और बच्चा d-m, तो वही चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ, m-c, यानी दोनों का डिफरेंस ही लिखना है। ओवरऑल अगर आपको कुछ याद भी नहीं है ना, तो बस आपका डिफरेंस लिखना है, और तिरछे रूप में, इनका डिफरेंस यहाँ, इनका डिफरेंस यहाँ। तो बच्चा यहाँ पर जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो 9 का हो रहा है। अब इनका रेशियो बन गया 2:1 का, और यही आपसे पूछा था इनको किस अनुपात में मिलाया जाए। तो बच्चा इस चीज़ को करने में आपको 5 से 10 मिनट लग सकता है, 5 से 10 सेकंड लग सकता है, सॉरी मिनट नहीं लगेगा, सेकंड लगेगा, बिकॉज आप इधर प्राइस लिखे, इधर प्राइस लिखे, उनका एवरेज मूल्य लिखे, उनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, और आपने रेशियो जनरेट कर लिया। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपका क्वेश्चन सेकंड में हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलेंगे अभी बच्चा हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। हाँ, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि चलो इस क्वेश्चन का एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ताकि आप एलिगेशन की पूरी बातों को समझ पाओ। अब आप समझो बच्चा, जैसे इनका एवरेज क्रय मूल्य हमें दिया 72 रुपये, ये याद रखना। हमारे पास दो तरह की चाय है, इन चायों को हमने मिलाया और मिला के बच्चा जो उनका औसत क्रय मूल्य निकला वो 72 रुपये निकला। तो किस रेशियो में मिलाया है हमें ये नहीं पता है, तो हमने मान लिया चलो कि हमने इनको यक्स अनुपाती वाई के अनुपात में मिलाया है। अब यक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा बच्चा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यक्स और वाई हैं क्या, यक्स और वाई मात्रा है, एक क्वांटिटी है। क्वांटिटी मतलब बच्चा 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो होता है ना, वैसे ही यक्स किलो और वाई किलो है, क्योंकि 1 किलो का प्राइस अपने को 63 रुपये दिया है। अगर बच्चा 2 किलो होता तो आप 2 से गुणा करते, 3 किलो होता तो 3 से गुणा करते। अगर आपने x किलो मान रखा है तो आप x से मल्टीप्लाई करोगे। दूसरे का प्राइस बच्चा आपने 90 मान रखा है और उसकी मात्रा y है तो y से गुणा करोगे, और इन दोनों का जो मिला के बच्चा औसत क्रय मूल्य आएगा वो 72 रुपये आएगा। लेकिन ये कितनी मात्रा का, वही x प्लस वाई टोटल मात्रा का, क्योंकि दोनों को आपने मिला दिया। तो दोनों को मिलाने के बाद जो औसत क्रय मूल्य आएगा बच्चा वो 72 रुपये आएगा। तो कितने किलो का आएगा, x प्लस वाई केजी का, बस सॉल्व कर लेना है। 63x प्लस 90y बराबर 72x प्लस 72y।
बच्चा y को वन साइड करो, 90y माइनस 72y बराबर 72x माइनस 63x। हम यहाँ पर लेस करते हैं तो हमें 18y मिलता है, यहाँ लेस करते हैं बच्चों तो 9x मिलता है। x लिखेंगे, y को अपान में ले जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे 18, 9 अपान में आ जाएगा बच्चा, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 2:1 का रेशियो जनरेट हुआ x अनुपात y का वैल्यू। यानी बच्चों इनको हमने 2:1 के अनुपात में मिलाया था। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। हालांकि ये हमारा बहुत आसान सवाल था और ये पहला सवाल था। अभी बच्चों आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट मेथड से करेंगे। इस मेथड से एक भी क्वेश्चन करने वाले नहीं हैं, बिकॉज अगर हम इसे लगाएंगे तो वही क्वेश्चन जो हमारा 10 सेकंड का था वही बच्चा हमारा 60 सेकंड ले लेगा, यानी 66 टाइम उसका ले सकता है ना, 6 टाइम्स ले सकता है, या हो सकता है आपकी स्पीड और भी अच्छी हो तो आप कम टाइम में कर पाओ, लेकिन एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल है बच्चों हम लोग का, प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में, लिशन में 38 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। अब बच्चा समझो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, क्योंकि हर क्वेश्चन बच्चों हम अलग अलग लाए हैं, तो थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे ताकि आप हर तरह के सवालों को बना पाएँ, और यही मकसद है वीडियो का और यही आपका भी उद्देश्य होना चाहिए। देखो ना बच्चा, एक वस्तु है, उसका प्राइस अपने को दिया है 48 रुपये प्रति केजी। हाँ, मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी, इसकी मात्रा भी हमें दिया गया है कि 60 केजी है, अच्छी बात है। ओके बच्चों, 55 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चीनी के साथ मिलाया गया। यानी बच्चों हुआ क्या, हमारे पास एक 48 रुपये का चीनी है, एक 55 रुपये का चीनी है। हाँ, इसकी मात्रा हमें 60 दिया है, इसकी मात्रा हमें नहीं पता है, के साथ मिलाया गया, के साथ कितनी चीनी मिलाई गई, कह रहा है बच्चों के साथ कितनी चीनी मिलाई गई ताकि इनका मिश्रित चीनी मूल्य जो हो जाए 52 रुपये 50 पैसे हो जाए, रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो प्यारे बच्चों आप क्या देख पा रहे हो, वही बातें आप देख पा रहे हो जो मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ कि एक सस्ती वस्तु मिलेगी, एक महंगी वस्तु मिलेगी, दोनों का औसत क्रय मूल्य मिलेगा, उनका एवरेज प्राइस होगा। तो एवरेज का एलिगेशन का नियम क्या पढ़ा हम लोगों ने, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। तो बच्चा ये 52.5 रुपये है, ये 55 रुपये, दोनों में डिफरेंस कितना है, 2.5 रुपये का है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस बच्चा 4 रुपये 50 पैसे का है। तो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा भाई, 5 से काटेंगे, 5 25 और 5 9 45। ए बच्चा 5 का वैल्यू है 60। हमेशा ध्यान देना, ए रेशियो इसका होगा, ए रेशियो इसका होगा, जिसकी साइड में जिसका रेशियो वही उसका आंसर। जबकि आप इनका बच्चा डिफरेंस यहाँ लिखते हो, इनका डिफरेंस यहाँ लिखते हो, लेकिन ए इसका वैल्यू है, ए इसका वैल्यू है। इस बात को हमेशा एलिगेशन में ध्यान रखना। और आपने देखा कि लगाना वही है जब हमें दो तरह की अलग अलग चीज़ें हों और उनका मिला के प्राइस दे दिया जाए, तो वहीं पर एलिगेशन लगाना है। अब बच्चा 5 का मान 60 है, अगर 5 का मान 60 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है कि नहीं। 5 का वैल्यू तो 60 दिया है, अगर बच्चा 5 का मान 60 तो 1 का मान 12, 1 का मान 12 तो 9 का मान 92 या 108, यानी बच्चा ये कितना केजी होगा, 108 केजी होगा। बातें क्लियर बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। आई होप कि आप सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपको इससे डिफिकल्ट मिलने वाला है, और उसके बाद और भी, इसके बाद और भी, और फिर और भी। तो बच्चों जितने भी हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जाएंगे। हाँ, लेकिन आप लोग आजकल वीडियोस उतने व्यूज़ नहीं ला रहे हैं जितने पहले आते थे बच्चों। तो आप शेयर करिए वीडियोस को, और आप बताइए भी कि क्वेश्चंस कैसे आपको लग रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश तो हमेशा आपको बेस्ट देने की होती है। आपको कैसा लगता है आप ज़रूर बताया करें। बच्चा अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 37 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने चावल, यहाँ भी वैसा ही है लेकिन ये सवाल डिफरेंट है, सुनिए पूरा। कितने चावल 38 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम वाले 25 किलो चावल, इसका हमें मात्रा दिया गया है, से मिलाए जाए कि मिश्रण को 46 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 15% का लाभ हो। अपने को इधर सेलिंग प्राइस दे दिया है बच्चा, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा हो गया। यहाँ सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो देखो कैसे करेंगे। एक का प्राइस बच्चा 37 रुपया है, इसकी कितनी मात्रा, यानी इसकी मात्रा अपने को नहीं पता।
दूसरे का प्राइस अपने को दिया है बच्चा 48 रुपये 40 पैसा। इसकी मात्रा अपने को दे रखा है 25 kg। ओके, दैट्स गुड, रुपए पर केजी है। अब बच्चों ध्यान देना, दोनों को बेचते हैं मिला के 46 रुपये में और अपने को 15% का प्रॉफिट होता है। सो लिसन ही बच्चों, अगर यहाँ आपने क्रय मूल्य लिखा है, यहाँ क्रय मूल्य लिखा है, तो यहाँ भी क्रय मूल्य ही लिखना है। यही एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है। हम बेच रहे हैं 46 रुपये में, ये अपना सेलिंग प्राइस है। अपने को प्रॉफिट होता है बच्चा 15% का। अच्छी बात है। तो ये जो प्राइस हो गया ना, ये 115% का वैल्यू है। क्योंकि बच्चा अगर आपने प्रॉफिट लॉस का मेरा वीडियो देखा होगा तो बातें क्लियर होंगी। भाई 46 रुपये में मैं बेच रहा हूँ, तो हमने मान लिया उसका सीपी जो भी होगा अपने आप में 100% होगा। अगर 15% प्रॉफिट लेके बेचूंगा 100% के सामान को, तो 115% में सेल करूँगा। और सेल कितने में कर रहा हूँ? 46 रुपये में। तो प्यारे बच्चों 115% का वैल्यू हो गया 46 रुपया। इसलिए हम निकालेंगे 1% का मान, तो 46 बटा में 115। हमें चाहिए तो सीपी, हमें तो चाहिए 100%, सो मल्टीप्लाई बाई 100। प्यारे बच्चों 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 दूना 10 20, 23 दूना 46 और 20 दूना 40। तो प्यारे बच्चों इनका जो एवरेज प्राइस आएगा 40 आएगा। और आपको तो पता है कि इनका एवरेज प्राइस जो भी आएगा सस्ती वाली से ज़्यादा, महंगी वाली से कम ही आएगा। क्योंकि हम लोग का ही तीसरा सवाल है, इतनी बातें तो क्लियर ही हो गई होंगी। अब बच्चा इनका डिफरेंस यहाँ लिखेंगे 8 रुपये 40 पैसे का, इनका डिफरेंस यहाँ लिखेंगे 3 रुपये, आई थिंक यस 3 ही होगा, 37 3 40। अब बच्चों करोगे क्या आप, यहाँ पर 8 रुपये 40 पैसे का डिफरेंस है, यहाँ 3 रुपये का, इनका पॉइंट हटाओ, 2 जीरो यहाँ बढ़ा दो, पॉइंट हटाओगे तो जीरो बढ़ेगा, यही इनका रेशियो होगा। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब बच्चा काटेंगे, अगर हम काटेंगे इसे 2 से, 4 से नहीं कट रहा है, 2 से ही कटेगा ना, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और ये 15 आ जाएगा। अभी बच्चा 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 पचे 15, अब नहीं कट रहा है। तो अपने को 5 का वैल्यू इसमें दिया गया है 25, 5 का वैल्यू अपने को 25 दिया बच्चा। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 5 kg होगा। 1 का वैल्यू 5 kg, तो 14 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 पंचे 70 kg। तो बच्चा आंसर आ गया। वैसा ही सवाल बन गया ना। मेनली क्या था कि ये अपना थोड़ा सा सेलिंग प्राइस दे रखा था, तो इधर से अपने को कॉस्ट प्राइस निकालना था। कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद क्या करना था बच्चा? सवाल को वैसे सॉल्व करना था जैसे हम लोग पहले सॉल्व किए थे। तो आई होप कि प्यारे बच्चों ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं एक अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट नहीं है बच्चा, इस बात को ध्यान देना। सारे क्वेश्चंस हमारे डिफरेंट ही हैं, डिफ़िकल्ट कोई भी नहीं है बच्चा, क्योंकि बेस मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं एलिगेशन से, और अदर चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वहाँ पर आप लगा पाते हो इनके कॉन्सेप्ट को। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा हम लोग का, 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो। बच्चा ये सवाल हमारा पहले सवाल के जैसा है, लेकिन मैंने क्यों रखा है? क्योंकि कभी अगर सवाल में परसेंट आता है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, 100% मान के चलना है और परसेंटेज पे ही सवाल को लगा देना है। जैसे बोला 30% सांद्रता वाला, ठीक है, 30% सांद्रता वाला एक अल्कोहल है, उसको एक दूसरे अल्कोहल के साथ मिलाया जिसका वैल्यू 50% है, और दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि जो अपना मिक्सचर हो, जो एलिगेशन हो बच्चा, वो 35% वाला सांद्रता प्राप्त हो। एक अपने पास सॉल्यूशन था, उसमें 30% अल्कोहल था, एक दूसरा सॉल्यूशन था जिसमें बच्चों 50% अल्कोहल है। इन दोनों को हमने किस अनुपात में मिलाया कि हमें 35% वाला अल्कोहल प्राप्त हो। तो अपना वही सवाल है, सब कुछ वही है और वही मेथड लगेगा बच्चा। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है बच्चा? 15 का है। इन दोनों का डिफरेंस 5 का है। तो अपना रेशियो क्या जनरेट होगा? 3:1। तो ये तो सवाल बहुत आसान था और मैंने जान के रखा, इसलिए रखा कि ताकि अगर परसेंट के ऊपर आए तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन बच्चा अपना खास है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना खास है और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। और ये जो क्वेश्चन खास इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ऐसे प्रश्न बच्चों आपके प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में भी आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रॉफिट लॉस चैप्टर में भी आते हैं। नीता 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाकर बने मिश्रण को 250 रुपये नहीं 210 रुपये में, हाँ 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? समझो बच्चा, यहाँ पर निशा है,
ये नीता नाम है, उसके पास एक चाय है जिसका प्राइस है 180 रुपये प्रति केजी, और एक दूसरा भी चाय है बच्चा जिसका प्राइस है 200 रुपये प्रति केजी। इन दोनों चाय को उसने 5:3 के अनुपात में मिलाया। इसका मतलब क्या हुआ, एक क्वांटिटी की बात करता है हमेशा। 1 किलो का प्राइस 180 रुपया, तो प्यारे बच्चों 5 किलो का प्राइस कितना हो जाएगा 18×5 यानी उसने इतने रुपए में खरीदा। 1 किलो का प्राइस बच्चा 200 रुपया, तो 3 किलो का प्राइस 600 रुपया, यानी 1500 में तो नीता ने चाय को खरीदा है। ये बच्चा इनका CP आ गया, खरीदा है। अब नीता बेच रही है, मिलाकर बने मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है। उसका लाभ या हानि, अब बच्चा वो बेचेगी, अगर बेचेगी तो वह बेचेगी 210 रुपये प्रति किलोग्राम की रेशियो से बेचेगी। अब हम सभी को पता है कि उसके पास जो चाय है, जब उसके पास 2 तरह की चाय थी, एक चाय 5 किलो की थी, एक चाय बच्चा 3 किलो की थी, तो उसने क्या किया, दोनों चाय को मिलाया। अब दोनों चाय को मिला दिया बच्चा, तो उसके पास चाय कितना बन गया 8 किलो का। जब दोनों चाय को मिला देगी बच्चा, तो 3 किलो और 5 किलो मिलकर कितना हो जाएगा 8 किलो। तो 8 किलो बेचेगी कितने रुपए का, 8 दूनी 1680 रुपये की बेचेगी। खरीदी थी बच्चों 1500 रुपये का 2 तरह का चाय, दोनों चाय को मिला के बेच दिया 210 रुपये के हिसाब से, तो बेचेगी 1680 रुपये का। तो प्यारे बच्चों उसे प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 180 रुपये का। लेकिन अपने को क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो फार्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो में नहीं देखा जाके देख लीजिएगा बच्चा। यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट बटे में CP और गुणा में 100, तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 15 से काटेंगे बच्चा, 12×15 में 180 होता है, तो 12% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, इस तरीके से ये सवाल हमारा लग जाएगा। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। अभी हमारे पास और भी बेहतर सवाल हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस एलिगेशन के। तो बच्चा आप कहेंगे सर यहाँ पर तो एलिगेशन का नियम नहीं लगा, तो हाँ इक्वेशन डिफरेंट था, ये भी क्वेश्चन हमारा मिश्रण का ही है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें इसी तरीके से लगा लेना है। एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को वहाँ पर इस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है, ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान देना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है बच्चों 729 मिलीलीटर। 700 मतलब ऐसे भी क्वेश्चन हमारे मिश्रण के होते हैं, इन क्वेश्चनों को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, इनको भी पढ़ना पड़ेगा। अगला जो सवाल है भी इम्पॉर्टेंट है। 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। ठीक बच्चा, 7:3 हो जाए। समझो बच्चा, इस सवाल को कैसे लगाएंगे। हमारे पास 729 ml का दूध है, इसमें अपने को दूध और पानी का वैल्यू दे रखा है 7:2 के रेशियो में। मिल्क है बच्चा और वाटर है 7:2 के रेशियो में, तो यानी ये टोटल ओवरऑल 9 हो जाएगा। यानी 9 का वैल्यू अपने को 729 दे रखा है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा 9/72, 9×9 81 हो जाएगा। अगर 1 का वैल्यू 81 होगा तो इसका मतलब वाटर कितना है अपने पास 162 है। मिल्क की बात करेंगे 567 है, इतना है। अब कह रहा है बच्चा इसमें कितना पानी और डाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। दूध और पानी, दूध अभी बच्चा इतना था, पानी इतना था, कितना पानी और डाला जाए, तो पानी ही मिलाएंगे। हाँ अगर हमें ऑप्शन मिल जाए तो सवाल सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि इसमें उतना जोड़ के बच्चा अगर रेशियो हमारा क्रिएट हो गया कितने का 7 और 3 का, तो हमारा आंसर आ गया तुरंत। और नहीं है बच्चा हमारे पास ऑप्शन, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, ये दूध है और ये पानी है, इनका रेशियो का मतलब बटे में होता है कितना पानी और मिलाएं, तो यक्स पानी और मिलाएं, इनका रेशियो 7:3 बन जाए, 7:3 बन जाए। अब बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 7 21, 3 6 18, 18 2 20, 3 5 15, 15 2 17, 7 दूनी 14, 7 6 42, 1 43, 7 9 7 4 11 प्लस 7 एक्स बच्चा 1701 माइनस 1134 बराबर 7 एक्स। लेस करेंगे तो 11 में से 4 जाएगा, 7 आएगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा बच्चा, तो अपने पास 6 आएगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 आएगा, और ये 7 बटे में आ जाएगा। यक्स का माना जाएगा 7 8 56, 7 9 7 बच्चा 81 लीटर। कितना डालेंगे इसमें 81 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो इनका जो रेशियो क्रिएट होगा वो 7:3
3 का रेशियो क्रिएट होगा। देखो जब आप 81, अगर अभी हमें यही ऑप्शन में मिल जाता तो हम क्या करते, 81 जब इसमें जोड़ते तो यहाँ 3 मिलता, 8 6 14 इतना बनता। अब बच्चा इनका रेशियो देखते हैं, अगर 7:3 का बन गया तो सही है भाई। 3 7 से काट देते हैं, 7 3 21, 3 नहीं 7 से नहीं कट रहा है, 3 से 9 से कट रहा है क्या, 4 2 6 3 9 सही तो है, 9 7 6 5 11 7 9 से काटो बच्चा, 9 का 9 इधर अपना कितना बचा, 9 दूना 18, सॉरी 9 दूना 18 और अपने पास बचा बच्चा 11 से भी कट रहा है क्या, नहीं 9 से ही काटो, यहाँ बच्चा 9 दूना 18, 6 बचा 9 7 63, 9 से काटेंगे, 9 5 45, 9 6 54, 9 6 54, 2 बचा 9 3 27। अब बच्चा इसे 7 से काट दें या 7 से नहीं, 9 से ही कट रहा है, 9 3 9 7 63, 9 3 27। तो बच्चा ये रेशियो क्रिएट हो गया। तो हम इनको बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, बस आपको कैलकुलेशन फास्ट आना चाहिए तो तुरंत आप सवालों को बना ले जाएंगे। तो आपने देखा कि इन क्वेश्चनों को बहुत कम टाइम में किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरत है तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने की। एक लास्ट वन क्वेश्चन बच्चा जो एकदम डिफरेंट है। आपने क्या देखा आज के वीडियो में, आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, कोई क्वेश्चन सिमिलर नहीं है, हर एक क्वेश्चन अलग अलग है और यही होना चाहिए। बच्चों लास्ट वन क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अलग क्वेश्चन है, लेकिन एलिगेशन कॉन्सेप्ट लगेगा। 2 बर्तन ए और बी में रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 और 2:3 है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी रहे। अब बच्चों समझो ये सवाल क्या है। हमारे पास 2 तरह के बर्तन हैं, एक बर्तन ये है, एक बर्तन ये है, और इन दोनों को मिलाएंगे एक तीसरे बर्तन में। बच्चा समझो यहाँ पर मिल्क है और वाटर है, यहाँ भी अपना मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है और इधर अपने को मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि बच्चा यहाँ पर जो है ना, पहले में 5:3 के रेशियो में है, दूसरे में जो वैल्यू है बच्चा वो 2:3 के अनुपात में है। दोनों को मिलाया जाए तो आधा दूध आधा पानी, आधा दूध आधा पानी का मतलब 1:1 का रेशियो बन जाए। एक बर्तन ए है अपने पास, एक बर्तन बी है, इसमें दूध और पानी का रेशियो ए है, इसमें ए है। इन दोनों को एक तीसरे बर्तन में मिलाएंगे, इसमें आधा दूध आधा पानी आ जाए, ऐसा अपने को बोला जा रहा है। तो समझो ना बच्चा, इस सवाल को चाहे मिल्क पे लगाओ चाहे वाटर पे लगाओ, लेकिन एक वैल्यू पे लगाओ, अलग अलग पे ना लगाओ तो तुरंत आपका एलिगेशन लगेगा। जैसे अगर यहाँ मिल्क की हिस्सा देखोगे तो मिल्क 5/8 हो जाएगा, क्योंकि टोटल वैल्यू बच्चा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। टोटल वैल्यू हमेशा बटे में रहता है। अगर आप मेरे शुरू से वीडियोस देखते आ रहे हैं तो सब पता ही होगा आप लोग को। 5 3 दोनों मिला के कितना है, 8 है, तो कुल वैल्यू 8 रहेगा। उसमें कितना मिल्क है बच्चा, 5 है, तो 5 ऊपर आ जाएगा। यहाँ देखोगे बच्चा तो 2/5 हो जाएगा। मिल्क कितना है, 2 है। अब बच्चा यहाँ मिल्क देखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल वैल्यू 2 है और मिल्क 1 है। तो चाहे आप वाटर पे लगा लेना, चाहे आप करना 3/8, 3/5 और 1/2, उस पर भी आंसर यही आएगा जो यहाँ आएगा। रेशियो हम लोगों ने सही लिखा था, सही लिखा था। इन दोनों का डिफरेंस बच्चा यहाँ लिखेंगे। डिफरेंस किसका किसका, 2/5 माइनस 1/2 का। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, यानी किसका, 1/2 का बच्चा और 5/8 का। अब आप समझो बच्चा, जब इनका एलसीएम लोगे 10 तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 पंचे 10। अपने को करना क्या था, 1/2, उससे मतलब नहीं है, बस इनका डिफरेंस देखते हैं बच्चा। तो 2 पंचे 10, 5 दूना 10, 2 दूना 4, सिर्फ डिफरेंस से मतलब है, बाकी चीज़ों से नहीं मतलब है। यहाँ बच्चा एलसीएम 8 हो जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल, ऊपर 5 आ जाएगा, 2 चौका 8 तो 4 आ जाएगा। यहाँ आपको मिलेगा बच्चा 1/10 और इधर मिलेगा आपको 1/8। रेशियो बन जाएगा, 8 ऊपर आएगा, 10 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 8:10 बनेगा। 2 चौका 8, 2 पंचे 10, बच्चा ए आपका आंसर हो जाएगा। 4:5 के रेशियो में मिलाया जाए ताकि इनका जो नया मिश्रण बने उसमें आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो बच्चा इस तरीके से मिश्रण के सवाल को लगाया जा सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, देखा होगा। तो बच्चा इस कॉन्सेप्ट से आप सारे चैप्टर के सवाल जो भी आपके मिश्रण के हैं वो सारे सवाल लगा पाएंगे, दूसरे चैप्टरों के भी क्वेश्चन बना पाएंगे। तो जैसा लग रहा है बच्चा वीडियो ज़रूर बताया करो, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में या फ्रेंड्स में शेयर करो बच्चों, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अपकमिंग वीडियो किस चैप्टर का चाहिए ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।